मैम, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज जनरेशन गैप एंड व्हाई इट एग्जिस्ट? दो पार्टीज़ होती हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं। तो लेकिन आज के समय में पता है क्या प्रॉब्लम है? कल्चरल चेंज में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमारा टेस्ट सेंस चेंज हो रहा है, हमारा फैशन चेंज हो रहा है, मैरिज, फैमिली स्ट्रक्चर, एवरी ट्रेंड जो चेंज हो रहा है वो सब इंक्लूड होता है, फूडिंग हैबिट्स ऑल्सो। पेरेंट्स क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी होती है और उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, और कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, मतलब एक ऐसी दीवार जो दिख नहीं रही है। मैम, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज जनरेशन गैप एंड व्हाई इट एग्जिस्ट? आज का जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये पेरेंट्स के लिए मतलब वीडियो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दो पार्टीज़ होती हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, और उनके बीच जो ओपिनियन है, वैल्यू सिस्टम है, कल्चरल नॉर्म्स हैं, बिलीफ सिस्टम है ना, इसका जो गैप है, द डिफरेंस, वो मुझे लगता है जनरेशन गैप है। अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जनरेशन गैप है। जैसे कि बहुत छोटे से एग्जांपल से डिस्कस करती हूँ आपको। आप लोग जिस नए जनरेशन के हैं, मैं भी आपको अपनी जनरेशन में, और मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी जो जनरेशन गैप है, वैसे तो हम मानते हैं दादा बाबा जी जो हैं, या आपके वो जो ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ना, वहाँ से मांगते हैं। लेकिन आज के समय में पता है क्या प्रॉब्लम है? पहले जो था मेरे टाइम में, वो ग्रैंड पेरेंट्स में होता था और ग्रैंड चिल्ड्रंस में होता था। लेकिन अब ये जनरेशन, और मतलब आपकी जस्ट जनरेशन, जो आपकी सीनियर जनरेशन है, यानी आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, ये सब लोग जो है ना, इनमें और बच्चों में जो गैप है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि बाहर खाना खाना, ये आज के समय की जनरेशन के लिए बहुत कॉमन चीज़ है। हम तो चाहते हैं कि रोज़ ही हम स्विगी और जोमेटो करें, हम बाहर से ही खाएं, घर का खाना नहीं अच्छा लगता, और करते भी हैं सब लोग। और पेरेंट्स से क्या होता है, नहीं हेल्दी फूड नहीं होता है, और घर से बना हुआ खाना चाहिए, प्योरिटी होती है, बाहर पता नहीं क्या मिला देते हैं। दोनों में से कोई भी अपनी जगह गलत नहीं है ना? वो आज की जनरेशन है, उनको जिस तरीके की चीज़ें चाहिए, जो टेस्ट चाहिए, जिस तरीके का उनका ना, ये भी कल्चरल चेंज है। कल्चरल चेंज में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमारा टेस्ट सेंस चेंज हो रहा है, हमारा फैशन चेंज हो रहा है, मैरिज, फैमिली स्ट्रक्चर, एवरी ट्रेंड जो चेंज हो रहा है वो सब इंक्लूड होता है, फूडिंग हैबिट्स ऑल्सो। तो ये छोटी सी फूडिंग हैबिट जो चेंज हुई है, उसकी वजह से जनरेशन गैप आ जाता है। फिर हमको लगता है कि पेरेंट्स हमारे सोचते नहीं हैं हमारे बारे में, वो अपनी ही चलाते हैं, वो पुराने ज़माने के स्टाइल से जी रहे हैं, क्या बीमारी लग जाती, कौन सी बीमारी लग जाती, इतनी दुनिया खा रही है, सब खा रहे हैं, क्या होता है? तो वो इस एंगल से सोचता है। पेरेंट्स क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी होती है और उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, और प्रॉब्लम्स होती भी है, और आज के समय में डिजीजेज ज़्यादा बढ़ भी रही है, तो वो अपनी जगह पे ठीक होते हैं। बोथ पार्टीज आर रिजिड, दोनों अपनी अपनी जगह पर रिजिड है, और कम्युनिकेशन गैप बन लेते हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं। मतलब एक ऐसी दीवार जो दिख नहीं रही है, हम संग में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट सी एक दीवार बन गई है, जो हमें लगता है कि अरे यार, इनसे कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कहोगे, अपना ही बताएंगे, पुराने ज़माने की बातें करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसमें कम्युनिकेशन बहुत कम हो बहुत कम हो जाता है, या फिर वो तो छुपके करता है फिर इंसान, है ना? जैसे वही वाली चीज़ है कि अगर आप सामने नहीं करने दोगे तो फिर हम पीछे करेंगे, तो फिर वही वाली बात है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने, हमें बाहर पढ़ना है, हमें बाहर रहना है, हम जॉब करनी है बाहर। मतलब मेरे, क्योंकि हम लोग की कंसल्टेंसी भी है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैडम हम तो चाहते हैं कि अपने शहर में रहे, अच्छी खासी जॉब मिल रही है, अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, बट इन्होंने जिद लगा रखी है कि बाहर जाना है। तो जिद इसलिए नहीं है कि पैसा कमाना है, जिद इसलिए कि मुझे आपसे दूर जाना है, राइट? और समय के साथ धीरे 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 इस तरीके से चीज़ें आई, एक दिन में नहीं हुआ ये, इट टेक टाइम। ये मतलब पूरा लंबा प्रोसेस है। इट्स बहुत बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता, ये चीज़ें बहुत देर से डेवलप करी हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें में हुई हैं। जैसे कि जब छोटा बच्चा घर पे मम्मी के पास आता है, जब छोटा होता है, तो हम उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, हम बात करते हैं, कोई गेस्ट आता है उसे दिखाते हैं, देखो ये ऐसे करा इसने, आज ये ऐसे गोल गोल घूम गया, इसने ये पोएम सुनाई, इसने ऐसा बोला, इसने ये फ़नी बात करी। बच्चे को बड़ा इंपॉर्टेंट फील होता है, उसको लगता है अरे मेरे बारे में डिस्कशन हो रहा है, वो रिपीट करता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा चला जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, और कुछ नहीं हो रहा है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, यार अब तो ये बड़ा हो गया, अब उसको ऐसे रहना चाहिए, इसको सोसाइटी में ऐसा करना चाहिए, वो मजाक क्यों कर रहा है? जैसे छोटी बात है, बच्चा जो है मुंह में खाना ऐसे करके कर रहा है और आपको बार बार मुंह खोल के दिखा रहा है। छोटे पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ऐसे करेगा, क्या तमीज़ नहीं है, सही से बैठो, कोई गेस्ट आए हुए तुम ऐसे करते हो, बदतमीजी करते हो, ये करते हो। तो उसको लगता है इनको क्या हो गया, ये तो इस बात पे खुश होते थे, ये तो इस बात पे इन्हें तो मज़ा आता था, तो ये तो फिर उसको ना, ये छोटी छोटी चीज़ें एज के साथ बहुत बड़ा घर कर लेती हैं आपके दिल में, दिमाग में। और फिर जनरेशन गैप को एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जर्नी है पूरी, 8-10 साल की जर्नी है, कम की भी हो सकती है, ज़्यादा की भी हो सकती है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे कम्युनिकेशन में, हमारी एक्सपेक्टेशन में, तो वहाँ से शुरू होता है। मुझे कई हद तक लगता है कि जनरेशन गैप, तो क्या होता है, नई जनरेशन जो है, जैसे वो तो वही करेगी जो आज के समय में वो देख पा रहा है।
जो ट्रेंडिंग है वही फैशन फॉलो करेंगे। वो थोड़ी पहनेंगे अमिताभ बच्चन के स्टाइल का वेलवेट है, वो आपने पहना होगा, पैंट पहना होगा आपने, है ना। वो तो जो आजकल ट्रेंडिंग है, जीन्स है, शॉर्ट्स है, मिनी, वो वही देख रहे हैं, वही पहन रहे हैं। हमको लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे ज़माने में तो नहीं होता था। फीमेल के केस में भी होता है। मैं तो क्योंकि जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ और मैं तो बहू भी हूँ, तो मेरा तो नेचर बहुत अलग है। मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू हमें कम्युनिकेशन गैप करने से बढ़िया है मान लो बात, लेकिन वो मानने के लिए फिर उस लेवल का एटीट्यूड होना चाहिए। वरना क्या लगता है, हम क्यों झुक जाए, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम तो सब सही कर रहे हैं, सारी दुनिया ऐसा करती है, मैं क्यों कर रही हूँ, या मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों करूँ, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, ये इस एंगल से हो रहा होता है जो न्यू जनरेशन है, और उनके पेरेंट्स के एंगल से होता है कि हमने भी तो किया था अपने ज़माने में, हम भी तो खाना बनाते देते थे लोगों का, हमारी बर्थडे पार्टी सारी घर में हो जाती थी, ये 4 लोगों के लिए बाहर से हलवाई लगा लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, सेविंग नहीं करते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, बिलीफ सिस्टम, दिस इज क्रिएटिंग अ गैप। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाता है। तो ये एक बहुत मतलब बहुत लेंदी टॉपिक है और बहुत ही अच्छा भी है, क्योंकि हर पेरेंट्स को मुझे लगता है ये सुनना चाहिए वीडियो, क्योंकि इवन मैं बच्चों की भी बात कर रही हूँ, लेकिन जहाँ मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये एंगल उधर से चेंज होना है। ज़रूरत जो है ना समझने की ज़्यादातर इस एंगल से है, यानी सीनियर लेवल पर ज़्यादा है, क्योंकि उनको समझना हो कि वो जो ज़माना जी चुके हैं, जो चीज़ें रह चुके हैं, वो पास्ट है ना। जो प्रेजेंट चल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और आने वाला फ्यूचर तो और डिमांड्स बहुत चेंज होने वाली हैं। ठीक है, अभी तो फिर भी पूछ कर शादी करते हैं, बता देते हैं, आने वाले समय में नहीं पता क्या होने वाला है। तो हमको समझना होगा कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं और हमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। जैसे इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, जैसे मैं आपसे खाने वाली बात कर रही थी, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल रिजिड नहीं होना कि नहीं, नो आउटसाइड फूड, हम बाहर से बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि ठीक है भाई, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन घर का खाओ, 1 दिन चलो सब मिलके खाते हैं बाहर। तो ये ये बीच की कहीं बात निकल के आ सकती है। अब इसमें वही वाली बात है कि सामने दोनों पार्टी को रिजिड नहीं होना है कि भाई हम सेट, जैसे कि गुजरात का ये कल्चर है, गुजरात में मैंने देखा है कि वो जाते हैं, एक दिन बाहर खाना ही खाना है। उसकी कई सारे लॉजिक हैं, अच्छा कमाते हैं, बिजनेस क्लास फैमिलीज हैं, और दूसरा उनको लगता है कि सोशल एक्सचेंज भी तो होता है, मनी का एक्सचेंज भी तो हो रहा है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि जनरेशन गैप तो शायद आप समझ गए होंगे कि क्या है। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का जो डिफरेंस है ना, वो है। कोई भी चेंज एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कह देना कि कल से तुम इस रूम में नहीं उस रूम में रहोगे, तो ये तो कह दिया, लेकिन जिसको रहना है ना, उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक्सेप्टेंस है एक्चुअली जनरेशन गैप, और कुछ नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ जो भी न्यू चीज़ें आ रही है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, कल्चरल चेंजेस हो सकते हैं, फैशन है, फूडिंग हैबिट्स है, अदर रिचुअल्स है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो ट्रेंड चल रहा है, वो सब चीज़ें, उसको समझना और उसको उस हिसाब से मैनेज करना। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो गैप है, और अगर हो रहा है तो गुड रिलेशनशिप है। So this is generation gap according to me. Okay. And what is the factor that affect these problems, create these problems between generation of yours or me? हाँ, हमारा इतना गैप नहीं है, बट स्टिल फिर भी आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ कि ठीक है मैम, आपने ये सब बताया। अब इसके फैक्टर्स क्या है? फैक्टर देखो, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर टेक्नोलॉजी है जी। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे वही 90s में जो हुआ था, SBI बैंक जो था, उसने कहा कि भाई वी विल डू ऑल कंप्यूटराइजेशन, हम तो सब कंप्यूटराइज करेंगे। तो पीपल गो ऑन स्ट्राइक्स कि नहीं, इससे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमें कंप्यूटर नहीं आता तो व्हाट विल हैपन। तो जो डर है ना, फियर ऑफ अननोन, वो भी एक जनरेशन गैप का कारण है कि जब मुझे पता ही नहीं क्या होने वाला है, कोई नई चेंज आया, टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, तो उस टेक्नोलॉजिकल चेंज से मैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, भाई मेरे ऑफिस में अगर बहुत सारे लोग हैं जो पुराने ज़माने के हैं, जो पेपर पेन पे ही काम करते हैं, और मैं कहूँ नहीं कल से आप कंप्यूटर सीखना है, कई गवर्नमेंट सेगमेंट में होता है, तो उनको चैलेंज आता है। वो चेंज, जो भी चेंज होगा, वो चेंज आपको खलबली देगा, और उस खलबली से आपको लगेगा या तो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। मतलब वही वाली चीज़ें, तो अट्रैक्ट होगे उससे या कंपेल होगे। ठीक है, तो जब आप रिपेल होगे तो फिर क्या होगा, फिर सामने वाली जो पार्टी उसको लगेगा भाई इनको क्या हो गया, या इसमें क्या लगता है, ज़रा देर लगती है समझने में। जैसे आपके लिए स्मार्टफोन चलाना, या आजकल के बच्चों के लिए स्मार्टफोन चलाना, और दादाजी के लिए चलाना, या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए चलाना, इट्स अ टफ टास्क। जिन्होंने सीख लिया, जो बच्चों के संग मिलकर गेम भी खेल रहे हैं, टीवी पर बैठ भी रहे हैं, उनके संग अलग अलग तरीके के पबजी, ये जी वो जी सब कर रहे हैं, तो वो जो है पेरेंट्स, वो उनका गैप कम हो गया, उनके रिलेशनशिप हेल्दी है, अच्छे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं, जो ये क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, वैसा, एक्चुअली क्या होता है ना, किसी को भी ऑर्डर सुनना पसंद नहीं होता है। एनीबडी, कोई भी, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, किसी को ये पसंद नहीं कि कोई उनको ऑर्डर दे, सब अपने मन की करना चाहते हैं। लेकिन वही वाली बात है, अगर मन की करेंगे तो मन तो जाने क्या क्या कहता है, तो हम लोग चीज़ें, गलत चीज़ों को करने में भी, मतलब कोई बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो चेंज है, इससे एक फैक्टर मुझे समझ में आता है। दूसरा एक होता है कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज से मेरा मतलब, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गए। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, और अब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।
अब ये क्यों कर रहे हैं, इससे एक और नया फैक्टर निकल के आ गया, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। भाई पहले की कंडीशन, पहले तो खेती बाड़ी करके केवल नीड्स कम थी, उम्मीदें, आशाएं, एक्सपेक्टेशन कम थी, ज़िंदगी जीना था, आराम से जीना है, सिंपल चौपाल लगाई, वो बैठ गए, पतंगबाजी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिंपल लिविंग थी। बहुत सिंपल लिविंग थी, है ना। और लेकिन आज के समय में क्योंकि अब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा है, एक्सप्लोरेशन ज़्यादा है, फिर एक फैक्टर और बन गया इसमें ग्लोबलाइजेशन है। भाई आप अपनी जगह के रहोगे तो फिर कुएं की मेंढक बन जाओगे, आपको समुद्र में जाना है तो फिर अपना दायरा बड़ा करना पड़ेगा आपको, राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजिकल चेंज, फिर कल्चर जो चेंज है, शिफ्ट हो रहा है, मैरिज का पैटर्न में शिफ्ट हो रहा है, राइट। पहले तो पेरेंट्स करते थे, अभी भी करते हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब हो रही है लव अरेंज हो रही है ज़्यादातर, है ना। लव भी नहीं हो रही, मैं कहूँगी अरेंज भी नहीं हो रहा, अब लव अरेंज हो रही है। पेरेंट्स अब जहाँ मान जा रहे हैं वो हेल्दी रिलेशनशिप हो रहा है, एक्सेप्टेंस जहाँ पर हो रही है वहाँ रिलेशनशिप हेल्दी है, वहाँ गैप नहीं हो रहा है। और ये गैप जो बनाना चाह रहे हैं वो भी गैप बनाए हुए हैं, वही वाली चीज़ हो जाती है। तो एक ये फैक्टर आता है। दूसरा, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मीडिया है ना, 4 पिलर पे खड़ी हुई है हमारा जो कंट्री है, या कोई भी किसी भी कंट्री का जो चीज़ें हैं उसमें से मीडिया इज़ अ बिग रोल। तो मीडिया क्या करता है, मीडिया तो फिर ग्लोबल है, वो तो हर जगह की चीज़ें दिखा रहा है, वहाँ ये हो गया, वहाँ ऐसा हो रहा है, इस जगह वैसा हो रहा है, वहाँ जैसा हो रहा है, पॉलिटिकल बिलीव्स, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, राइट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लीगल, जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फैक्टर्स होते हैं ना, ऑल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग, और उसका सीधा सीधा असर हमारे जनरेशन्स पर और उसके गैप को कम या ज़्यादा करने में दिखता है। तो एक ये फैक्टर हो गया, राइट। इसके अलावा जो सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, जिसके लिए मुझे लगता है ये हमारा जो पॉडकास्ट सबसे सक्सेसफुल रहेगा, वो है पेरेंटिंग स्टाइल। हम किस तरीके से बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, गैप एक दिन का नहीं है, ये बचपन से लेके जो हमने करा, या जो हमारा उसका रिलेशनशिप जिस तरीके का बना, मेरा थॉट प्रोसेस, बच्चे का मेरे थॉट प्रोसेस, ये जो संग में मिलके चल रहा है ना, ये है सारी चीज़ें, है ना। टाइम कितना दे पा रहे हैं, किस चीज़ को कहाँ पर दे पा रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि आप पूरे दिन बैठे हो लेकर, आप मेरी बात समझ रहे हो। कई पेरेंट्स को, कई मम्मियों को लगता है कि वो पूरे दिन बच्चे को लेकर बैठी रहेंगी, पैम्पर करती रहेंगी तो बच्चा बहुत अच्छा निकल जाएगा। ऐसा भी नहीं है ना। अगर हम उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं करेंगे, सेल्फ डिपेंड करना नहीं सिखाएंगे, उन्हें अपने काम करना नहीं सिखाएंगे, तो ये आगे जाके उनको नुकसान देगा। तो गिव द स्पेस। मुझे लगता है कि टाइम और चीज़ें, स्पेस देना चाहिए चीज़ों के लिए। तो पेरेंटिंग का स्टाइल कैसा है आपका, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बच्चों के संग इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। इन्वॉल्व होने का मेरा फिर से वही मतलब है, इन्वॉल्व हम लोग ना गलत तरीके से होता है। हमको लगता है बस पढ़ने के लिए इन्वॉल्व होना, नहीं, खेलने में भी उतना इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। वो साइकिल करने जा रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, आप होगा चलो मैं भी चलता हूँ साइकिलिंग करने। उसने कहा मुझे मूवी देखनी है, चलो हम भी चलते हैं मूवी देखने। अब ये सब जगह होता है पेरेंटिंग में। अब वही वाली बात है, मैंने वही कहा कि कल्चर चेंज किया था। आप उम्मीद करोगे कि आपका बच्चा पूजा पाठ करे, अब आप उसको पूजा पाठ वाली जगह पे कभी लेके ही नहीं जा रहे हो। आप उसे कोई धार्मिक स्थान पर, मंदिर, मस्जिद, या जो भी आपकी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, आप लेकर ही नहीं जा रहे हो। आप अपने कल्चर से उसको रूबरू ही नहीं करा रहे हो, और आप उम्मीद करोगे बड़े होगे वो खड़े होकर सीधे मंदिर में पूजा करने लगेगा या मस्जिद में जाके नमाज कराएगा। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। तो पेरेंटिंग का जो स्टाइल है ना, शुरू से मैं, क्योंकि मैं एकेडमिक में रही हूँ और लगभग 12-15 साल एकेडमिक्स में स्टूडेंट के संग रही, तो पीटीएम हुआ करती थी, पेरेंट्स मिल रहे हैं, टीचर्स के संग मुलाकात हो रही है, स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मैंने बहुत पास से जनरेशन गैप को देखा है। पेरेंट्स आते थे कि भाई हमारा लड़का तो सुन ही नहीं रहा, ये तो अकेले रहना चाहता है, इसको तो अलग से रूम चाहिए मैडम। कई केस ऐसे मैंने सुने, को ये तो हमसे बात ही नहीं करता है, इसके तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। फिर मैंने बच्चे से बात किया तो उसने अपने एंगल बताए कि हमें तो वो सुनता नहीं है, हम बताते तो वो मानी नहीं जाती, हम जो कहते हैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा जाता है, आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट इन माई फैमिली, राइट। तो जब दोनों की बातें सुनते हैं तो हमें समझ में आता है गड़बड़ कहाँ पर है। गड़बड़ पेरेंटिंग में बहुत सारी होती है ना। कोई भी चेंज एकदम से नहीं हुआ, कोई भी ब्लास्ट होता है ना, उसके वही वाली बात है कि ज्वालामुखी एकदम से थोड़ी फट जाता है, वो अंदर अंदर लावा बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। जब फटता है तो रहता है यार ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें तो सतह पर चीज़ें दिख रही होती है, अंदर क्या हो रहा है, माइंड सेट के संग क्या हो रहा है, उसके इमोशनल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे चल रहा है दिमाग में, वो सब चीज़ें अफेक्ट करती है। पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ फैक्टर हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कह लीजिए, कल्चरल चेंजेस कह लीजिए, पेरेंटिंग स्टाइल कह लीजिए, ग्लोबलाइजेशन है, राइट, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब मिलाकर जो इन ओवरऑल टोटलिटी दे आर क्रिएटिंग अ जनरेशन गैप। तो मैम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसको अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए या फिर हमारी जनरेशन को क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, कम्युनिकेशन गैप। और कम्युनिकेशन गैप करने का तरीका यही है कि कम्युनिकेशन पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या है, बच्चे कह रहे हैं ना कि हम जैसे मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत तरह मोबाइल फ्रेंडली है, वो बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं। अब मेरा बेटा जब बैठता है तो मैंने सोचा तुम क्यों मोबाइल देख रहे हो, तो उसका क्या आता है, पापा भी तो देखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो बच्चे तो वही कर रहे हैं जो बड़े कर रहे हैं, पापा भी तो ऐसा करते हैं, आप भी तो ऐसा करते हो, फलाना भी तो ऐसा करते हैं, चाचा भी तो ऐसा करते हैं, या दादी भी तो करती है, जो भी वो देख रहे हैं।
है ना। हम क्या होते हैं, हम सोचते हैं, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि जब हम उसे कहते हैं पढ़ो, और हम क्या कर होते हैं, हम मोबाइल लेकर बैठ जाते साइड में, तो उसको लगता है कि कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ है यार, ये हमसे पढ़ने को कह रहे हैं, हमें इतना पेन दे रहे हैं पढ़ने के लिए, खुद मजे में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं जी। तो ये उसके दिमाग में पिक्चर कर रहा है। तो इसको लगता है कि नहीं, फिर यानी मोबाइल देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, या इनको ज़्यादा मजा आ रहा है, मुझे परेशान कर रहे हैं और खुद मजे ले रहे हैं। तो हमको भी वो पेन लेना पड़ेगा, हमें उसके टाइम के लिए फिर मोबाइल छोड़ना पड़ेगा और उसके संग बैठना पड़ेगा या इन्वॉल्व होना पड़ेगा। केवल ऑर्डर दे देने से काम नहीं चलेगा। तो कम्युनिकेशन गैप तो ये होता है, हमने ऑर्डर दे दिया और हम अपने किसी और काम में लग गए। तो अगर मैं कह रही हूँ 10 मिनट भी बैठ रहे हो आप, तो 10 मिनट पूरा फुल फ्लैश दो आप। हम ये नहीं कह रहे पूरे दिन ऐसा करो या आप मत देखो, और जब मोबाइल देखना है तो दोनों देख, है ना। अभी मैंने लेटेस्ट देखा कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैंने देखा मोबाइल तो क्या होता है, आप अपना देखोगे, बच्चा अपना देखेगा, जो सब इस समय कर ही रहे हैं सारे लोग, ठीक है। इससे बेटर है कि एक वीडियो गेम ला सकते हैं। जैसे अभी हमने लेटेस्ट वीडियो गेम अपने घर में, बहुत पुराने ज़माने वाला नहीं होता था जो मुझे मारियो एंड ऑल, राइट, तो वो हमने ला कर दिया। तो इवन उसके फादर, मेरे जो बेटा है उस फादर, उन दोनों का मेरे को एटीट्यूड बहुत चला था कि वो आपस में कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब इट्स अ टीम। अब वो टीम बन गए, वैसे वो दो अलग इंडिविजुअल थे, उनका अलग मोबाइल, या वो पढ़ने बैठो या तो अपना काम करो, वो अपना मोबाइल देख रहे हैं। लेकिन जब मारियो जो वीडियो गेम वाला चीज़ें आई तो मैंने बड़ा पर्सनली ऑब्जर्व किया, टीवी में लगा दिया था नीचे घर पर, तो वो टीम बन गया, शिव कर, शिव ऐसा कर, शिव वैसा कर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा अरे वाह क्या हेल्दी रिलेशनशिप है। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप। फैमिली गेट टुगेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आज के समय में, आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, और अधिकतर फैमिलीज में होता है, खाना अलग अलग खाते हैं। जी। तुम अपने टाइम पर खा लो, वो जब आ रहा है उसने खा लिया, उसने तब खा लिया। और पहले क्या होता था, सब साथ में बैठकर खाया करते थे, तो क्या होता था, तो ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन थे, ज़्यादा प्यार था आपस में लोग। बिल्कुल। और अभी क्या है, वो अपने कमरे में चले गए, उन्होंने कमरा बंद कर लिया, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं कॉलेज से दुखी हो गया हूँ, मेरा असाइनमेंट है, मेरे को इतना दुख है, मेरे को फलाना है, मेरे को ढिमका है, मम्मी दरवाजा बाहर नौकर, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, खा ले, मेरे बच्चा बाहर आ जाए, मेरा ऐसा कर ले। बट वो कैंप बना हुआ है, उसको लग रहा है मम्मी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। जी, है ना, कि मेरा इट्स माई मी टाइम। एक तो ये बड़ा नया चला है, मी टाइम और वी टाइम। इट मस्ट बी एस टाइम, अस टाइम कहाँ है, और वो हम लोग मिसिंग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं, जी, है ना। आजकल लोगों ने आना जाना ही छोड़ दिया है, मतलब मुझे तो लगता है दिवाली पर भी बड़ा रेयर ही 2 4 5 बस होने ना, लिमिटेड बना रखा है अपने, अपनी ऑडियंस को बहुत लिमिटेड कर दिया, अपनी कम्युनिटी को, रिलेशनशिप को बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर दिया है। सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। इतना भी सभी, मतलब ऐसा नहीं आप ही हो, मतलब ये सबकी ओवरऑल बात हो रही है। और यही तो जनरेशन गैप है, क्योंकि एक जने के संग थोड़ी हो रहा है। जब ये सब बहुत एरियाज में बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, तभी वो ज़्यादा बड़े लेवल पर दिखने लगता है, और फिर उसको लोग फॉलो करने लगते हैं। तो जो इंडिविजुअलिटी है ना, उस पर हम लोग बहुत इस समय फोकस करे हुए हैं, जबकि हमें टोटलिटी पे फोकस करना है। सबको संग में लेकर चलेंगे तो वही वाली बात होती है ना, सबको लेकर चलेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। बच्चे देखो, जो जॉइंट फैमिली में हम लोग पढ़े बड़े हैं, तो हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं। हमको पता है कि चलो शेयरिंग इज़ गुड, है ना, केयरिंग इज़ गुड। हम 2 मिलाए तो एक इसको दे दो, और हमें एडजस्ट करना है। एक ही साइकिल है तो सबको चलानी है, सबकी है, वो अभी क्या है, ये तो मेरी है बस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े होकर दिखती है। फिर आप ऑफिस में, ये कोई ऐसा थोड़ी घर में इसका इफेक्ट हो रहा है, इसका आपके ऑफिस में भी इफेक्ट हो रहा है। इसको आप ऑफिस में भी जाके फिर पॉलिटिक्स करोगे, फिर आपस में भी आपको इंडिविजुअलिटी चाहिए होगी, आपको उतना ही फोकस, उतना ही अटेंशन चाहिए होगा। तो कम्युनिकेशन गैप को पेरेंटिंग स्टाइल के थ्रू हमें कम करना होगा। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, वो करना होगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। आप गाइडेंस मोड पे रहोगे। अगर आपके ऑफिस में कोई सीनियर एम्प्लॉय है तो उससे आप उसका एक्सपीरियंस लो, गाइडेंस लो, और आप उसके बदले में कुछ सिखा दो उसको। तो इससे ना ये म्यूचुअल रिलेशन, ऐसा नहीं लगे कि बस इनका भला हो रहा है, मेरा कोई भला नहीं हो रहा है। तो इट शुड बी अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं, ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, राइट। छोटे छोटे हम ट्रिप्स को प्लान कर सकते हैं, फैमिली के संग बाहर जा सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे हम लोग करते हैं कंपनीज़ में करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये गैप कम हो, इन लोगों का कम्युनिकेशन गैप कम हो। टीम बहुत दिन से अपना अपना काम कर रही है, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा नैनीताल चलो ट्रिप प्लान करते हैं, बाहर चलते हैं सब लोग। तो बाहर जाएंगे तो मूड चेंज होगा, चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वापस आके चीज़ें वैसी नहीं हो जाएंगी। आप 4 दिन के लिए बाहर घर आके फिर लड़ने लगे, है ना, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्टिव लिसनिंग। हम लोग पता है क्या करते हैं, मैं स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, मैं वही कहती हूँ कि तुम ये सुन भी रहे होते कि क्वेश्चन पूछने के लिए बस आए होते हो। दे आर आस्किंग ओनली क्वेश्चन। मैंने जो आंसर दिया वो सुनते भी नहीं है, सीधे क्वेश्चन पूछा और बस अगला क्वेश्चन तैयार। तो मेरी क्लास में कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि क्वेश्चन पूछने के बाद ये ध्यान नहीं कि मैंने क्या बोला, उस पर कोई ध्यान नहीं है, मतलब दिमाग में अगला क्वेश्चन तैयार है। दिस इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इज़ व्हाट, कि हम पहले सुने समझे, क्योंकि हमारा आंसर क्वेश्चन सब उसी बात, जैसे आप मुझे ध्यान से चीज़ें सुन रहे हो तभी आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हो, जब मुझे सुन पा रहे हो तभी आप कर रहे हो। तो एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वरना होता क्या है ना, ये पेरेंट्स संग भी होता है और बच्चों के संग भी होता है। मम्मी कुछ कह रही है तो हाँ सुन तो रहे हैं,
क्या होता है ना, कान से सुन रहे हैं, नहीं, मैंने हमेशा अपनी क्लास में बोला है कान से नहीं सुनना है, आँख से सुनना है। जब आप किसी को सुन रहे हो, एक्टिव लिसनिंग का मतलब ईयर एंड आइज एंड मेंटल हेल्थ। जब आप आँख से भी सुन रहे होते हो ना, है ना, कान से ही नहीं सुनना है, आँखों से भी सुनना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, क्लास बच्चे कहते हैं मैम सुन रहे हैं, मैं कहना अपना काम छोड़ो और आँखों से सुनो। तो एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व योर फुल बॉडी, है ना, आपका पूरा बॉडी जब इन्वॉल्व होगा तो आप सुनोगे, समझोगे, तो कम्युनिकेशन गैप ऑलरेडी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम हो जाएगा आपका, राइट। इसके अलावा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पेंड करना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। आप, मैंने वही कहा, अपने बच्चे से 10 मिनट भी मिलो पूरे दिन में, लेकिन वो 10 मिनट ऐसे होंगे पूरे दिन पर वो ना इन्फ्लुएंस कर दे पूरे दिन को। हाँ, आपको याद रहे वो 10 मिनट थे जो थे, बात हुई हमारी जो, या हमने जो एक्टिविटी की। तो क्वालिटी टाइम इज़ मस्ट, क्वालिटी टाइम पे करना जरूरी है। और दूसरा मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है, वो है रिस्पेक्ट ईच अदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमें बचपन से सिखाया गया है बड़ों का सम्मान करो और छोटों को प्यार करो, ये तो बताया गया है। और एक और बात सिखाई गई, प्यार और जंग में सब जायज़ है। हाँ। तो फिर क्या होता है, हम अपने छोटे भाई को मार देते हैं और फिर कहते हैं यार प्यार में मारा है, समझाने के लिए मारा है, उसे सिखाना चाहते हैं कुछ, क्योंकि प्यार में तो सब जायज़ है ना, मारना पीटना हाथ चलाना जो भी चाहे जैसे चाहे उसे वैसे ट्रीट करना। तो ये दो बातें बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। कुछ मुहावरे हैं लेकिन उनको सही तरीके से यूज़ करना, कई बार चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, बड़ों को सम्मान और छोटों को भी सम्मान। जब आप सबको रिस्पेक्ट करोगे, उनकी बात को ध्यान से सुनोगे, उनको इंपॉर्टेंस दोगे, तो जब आप रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आएगी ना सबके लिए इक्वली। रिस्पेक्ट का मतलब होता है इवैल्यूएटिंग समबडी राइटली इवैल्यूएशन, ना ओवर इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी को, ना अंडर इवैल्यूएट कर रहे हैं, जितना इवैल्यूएशन की उसको ज़रूरत है, वी आर इवैल्यूएटिंग दैट पर्सनालिटी राइटली। तो वो हम उसको रिस्पेक्ट मानते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबडी, आइदर एल्डर और यंगर, सबको जब आप रिस्पेक्ट करोगे तो ऑलरेडी जनरेशन गैप कम हो जाएगा, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। वरना जनरेशन गैप क्या होता है ना, ये भी बहुत बड़ा काम है कि हम सामने छोटे वाले को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे है ना। जब आए उसको पीट दिया या उसके संग ऐसा कर दिया कि ठीक है ये तो छोटा है, अपना गुस्सा सामने छोटे वाले पर निकाल दिया, या अपने जो जूनियर है या जिन पे हम निकाल सकते हैं अपनी भड़ास उन पे निकाल दी। तो इससे क्या होता है, इससे भी कम्युनिकेशन, एक्चुअली कोई भी चेंज हो रहा है ना, वो मैंने क्या कहा, इट्स ग्रेजुअली हो रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम, इवेंचुअली वो इवेलुएट होता चला जा रहा है। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कई हद तक हम लोग, और ख़ासतौर पे मेरे जैसे पेरेंट्स जो इस एज पर हैं, जो पेरेंटिंग एज पर हैं, ताकि चीज़ें आगे आके इतना ज्वालामुखी ना बने, एकदम से ब्लास्ट ना कुछ हो जाए और गैप ना हो पेरेंटिंग में। तो ये चीज़ें अगर हम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि जनरेशन गैप को हम लोग कम कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।